नमस्कार। ई फाइल की इस भाग की ट्रेनिंग में आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने देखा कि किस प्रकार साइन ड्राफ्ट डिस्पैचर को भेजा जाएगा और डिस्पैचर किस प्रकार अपने एंड पे उसको डिस्पैच की प्रक्रिया जो है वो करेगा। कई बार ये भी होता है कि डायरेक्ट डिस्पैच की जो है प्रोसेस करनी होती है। डायरेक्ट डिस्पैच मतलब एक विभाग से दूसरे विभाग ई ऑफिस टू ई ऑफिस डिस्पैच, जिसको हम इंट्रा ई ऑफिस डिस्पैच के नाम से भी जानते हैं। कुछ विभाग इसका यूज कर रहे हैं और कुछ विभाग इसका यूज करना चाह रहे हैं, बट लैक ऑफ इंफॉर्मेशन की वजह से वो नहीं कर पा रहे हैं, तो इसमें हम उसको डिस्कस करेंगे। तो जब भी आप ड्राफ्ट बनाते हैं, ठीक है, जैसे कि एक ड्राफ्ट मैंने बनाया हुआ है। अब इसमें मुझे एनआईसी से डायरेक्ट किसी दूसरे विभाग में डिस्पैच करना है, डिस्पैचर के थ्रू नहीं करना है, डायरेक्ट डिस्पैच हो जाइए, इस प्रकार से करना है मुझे इसे। तो एडिट रेसिपिएंट पे क्लिक करना है। यहाँ पर जैसे आप क्लिक करते हैं तो हम पब्लिक में यहाँ पे उनका नाम डालते थे, डेजिग्नेशन डालते थे और एड्रेस डालते थे जिनके नाम से डिस्पैच होना है। ये कॉमन यूजर भी हो सकता था, बट अब डायरेक्ट ई ऑफिस, जहाँ जहाँ ई ऑफिस चल रहा है, अगर कहीं भी इसको डिस्पैच करना है तो एक फीचर दिया हुआ है यहाँ पे इंट्रा ई ऑफिस का। इस पे क्लिक करना है आपको। यहाँ से यूजर का जो डिपार्टमेंट है वो लेना है आपको। जैसे कि इस केस में हम लें जीएडी को ले लिया। जीएडी में यहाँ पे नाम डाल के आप सर्च कर सकते हैं, या अगर इसको और हायरार्की में अगर आपको फिल्टर करना है तो वो भी कर सकते हैं। तो मान लीजिए अब अभी इसमें एक जो क्यूरी है काफी आती है हमारे पास कि मुझे नहीं पता कि सामने वाले विभाग में कौन डिस्पैचर है, तो हम उसकी प्रिपरेशन या कोशिश कर रहे हैं कि उस डिस्पैचर का अकाउंट कुछ इस तरीके से बनाया जाए जो आपको अगर नाम नहीं भी पता तो उसके मार्किंग एब्रिविएशन या पोस्ट से आप या डेजिग्नेशन से आप उसको देख के समझ पाएं कि ये इस विभाग का डिस्पैचर है। तो फिलहाल अभी समझने के लिए हम ये मान लेते हैं कि जो संतोष तिवारी हैं, असिस्टेंट ग्रेड 3 जीएडी 9 के डिस्पैचर हैं, जीएडी 9 सेक्शन के डिस्पैचर हैं। तो इसमें इसको हमको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद जैसे सेलेक्ट करेंगे, कोशिश ये भी करें कि जिस विभाग में आप इंट्रा ई ऑफिस द्वारा डिस्पैच कर रहे हैं उस विभाग के डिस्पैचर को ही लें। अभी हम ये देख रहे हैं या ये इश्यूज हमारे पास आ रहे हैं कि डायरेक्ट डीएस या पीएस सेक्रेटरी लेवल पे ये इंट्रा ई ऑफिस पे डिस्पैच कर दे रहे हैं। तो जिस भी लेवल पे ये डिस्पैच होता है इंट्रा ई ऑफिस के माध्यम से, उसी लेवल पे ये इन्वर्ट होता है। तो पीएस सेक्रेटरी या डिप्टी सेक्रेटरी, अंडर सेक्रेटरी लेवल पे इसको नहीं भेजना है। कोशिश करें कि ना भेजें ताकि उस लेवल पे इन्वर्ट ना हो। इन्वर्ट का काम जो है वो इन्वर्ट करने वाले व्यक्ति का है, उसको सर्च करें और उनकी आईडी पर ही इसको भेजें ताकि वो इसे अपने विभाग में इन्वर्ट करके आगे प्रोसेस में भेज सके या फॉरवर्ड कर सके संबंधित कर्मचारी को या अधिकारी को। तो इस केस में हमने संतोष तिवारी जो हैं इनको डिस्पैचर माना है। आप कोशिश करेंगे डिस्पैचर को लें, इसे ऐड करें। जैसे ऐड करेंगे यहाँ पे ऐड हो गया है, इसे क्लोज कर दें। अब आप यहाँ देखेंगे कि भाई इंट्रा ई ऑफिस का जो था हमने वो डिस्पैच के लिए वो कर लिया है यूजर सेट। इसे अपडेट करें एंड इसके बाद आप आगे का जो प्रोसेस है अप्रूवल का और साइनिंग का वो करवाएं। ठीक है, तो इस भाग में हमने जाना कि किस प्रकार इंट्रा ई ऑफिस द्वारा ई ऑफिस टू ई ऑफिस द्वारा डिस्पैच के लिए सामने वाले जो भी दूसरा विभाग है उसके डिस्पैचर का या इन्वर्ट वाले व्यक्ति का जो नाम है वो आपको कैसे सेलेक्ट करना है। तो इस भाग में इतना ही। धन्यवाद।